जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ परवेज पवार। लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तेजी से चल रहा है। शामली जनपद में भी कैराना संसदीय सीट को लेकर विवाद हुआ, जुबानी जंग चली। सहारनपुर से पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा भी बीते दिनों त्यागी ब्राह्मण समाज की बात करते नजर आए और उन्होंने भी कहा कि जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है उनको भविष्य में हम भी सबक सिखाने का काम करेंगे। तो उस भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय कर देता है वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता भी स्वीकार करता है। लेकिन अब स्थिति दूसरी अलग है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और लोकसभा चुनाव के नतीजों में विपक्षी गठबंधन 50% से अधिक सीट जीतने में कामयाब हुआ। यानी 43 सीटें, 80 में से 43 सीटें जो है वो विपक्षी गठबंधन के पास है, 37 एनडीए अलायंस के पास उत्तर प्रदेश में है। तो एक प्रकरण शामली जनपद में भी चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। शामली जिला पंचायत अध्यक्षा जो है मधु गुर्जर, उनकी लगातार बयानबाजी आ रही है। जिस तरह से कैराना के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी, शामली के विधायक प्रसन्न चौधरी, इसके अलावा अनिल चौहान जो कैराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, ये तमाम नेता कहीं ना कहीं अब शामली के जो जिला पंचायत अध्यक्षा है उसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। क्योंकि पहले यह जिला पंचायत अध्यक्ष जो माना जाता था वो मनीष चौहान समर्थक माने जाते थे, लेकिन अब एकदम विपक्षी खेमे में है। और इस बात को और बल तब मिला जब मनीष चौहान ने भी दावा कर दिया कि 13 जिला पंचायत सदस्य उनके साथ हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है इस पर लोकेश सलारपुरी जी क्या सोचते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कैराना संसदीय सीट समेत कई अन्य संसदीय सीटों को लेकर आपने इनकी वीडियो हमारे चैनल पर देखी भी है और काफी पसंद भी की है। आज इनकी राय इस संसदीय चुनाव के बाद जो ये माहौल चल रहा है उसको लेकर लेंगे। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेश भाई। ठीक है आप? जी बहुत बढ़िया। आप कैसे? बस लोकेश जी, अब चुनाव संपन्न हुआ, आप तो पहले से ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आएगी। अब शामली जनपद में बड़ा उलटफेर हो रहा है जी, क्योंकि मनीष चौहान समर्थक मानी जाती थी। जिस जिला पंचायत वार्ड से मनीष चौहान जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतते थे, जब जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी एससी वर्ग के लिए आरक्षित हुई तो उन्होंने अपनी जो क्षेत्र था उससे मधु गुर्जर को चुनाव लड़ाया और जितवाया और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। लेकिन अब प्रसन्न चौधरी और तमाम नेताओं की इसमें भूमिका, तमाम नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसको लेकर लोकेश जी क्या सोचते हैं? देखो परवेश भाई, सबसे बड़ी बात तो है कि अब तक भाजपा में कोई गुटबाजी अंदर खाने खैर थी लेकिन सामने नहीं आ रही थी। पहली बार सतह पे आई, साफ साफ दिखाई दे कि हाँ भाजपा में गुटबाजी तगड़ी है, जैसे पहले और पार्टी में होती थी। तो यानी आप ये मान के चलिए कि अभी जो 27 में चुनाव होगा, बीजेपी की इस गुटबाजी जगह जगह फूट के सामने आएगी। वैसे भी इस गुटबाजी की वजह से भाजपा बहुत भारी नुकसान में जाने वाली है, ये शामली पर स्पष्ट हो गया। और वहां चूंकि आपने बताया भी कि मनीष जी के प्रभाव में थी वो, और उन्होंने बनवा इसमें कोई शक नहीं, मेहनत भी की थी। उनके वार्ड से जिला पंचायत सदस्य चुनी, अपने वार्ड से जिला पंचायत सदस्य को चुनवाया था, तो उनका योगदान तो था उसमें। अब क्या हुआ कैसे हुआ उस पर तो ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, उनका अपना मैटर है। लेकिन हाँ ये बात सच है कि इसमें किसकी हार होगी किसकी जीत होगी। प्रदीप चौधरी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी का नुकसान नहीं करते, पहली बार चुनाव हारने के बाद वो अग्रेसिव मूड में नजर आए। अब इनके पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है मुझे नहीं पता, भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, प्रदीप चौधरी शायद इस हार में मनीष को बहुत जबरदस्त कारक मान के चल रहे थे अपनी हार में, और उसका ये कहीं ना कहीं अब सामने दिखाई दे रहा है। यानी गुटबाजी सतह पर आई, बड़ी जबरदस्त तरीके से आई है, डीएम से लेकर सीएम तक मिली है। वैसे देखो मैंने एक और वीडियो में कहा था कि मैं ये मानता हूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह तो प्रदीप चौधरी से बड़े कद के नेता नो डाउट है, उनका बड़ा अनुभव भी है, इनके पिताजी के जमाने के हैं, मास्टर जी के जमाने के वो। लेकिन मनीष चौहान का कद प्रदीप चौधरी के मुकाबले छोटा था अभी तक। खाली जिला पंचायत स्तर के नेता माने जाते थे, प्रदीप चौधरी विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। तो मेरी पर्सनल राय ये थी, हो सकता है मेरी बात बहुत लोगों को पसंद ना आए, मैं आज भी उस अपनी राय पे कायम हूं कि प्रदीप चौधरी जैसे कद के नेता को ऐसे प्रकरण में खुल के सामने नहीं आना चाहिए था। करते सब कोई है,
पर्दे के पीछे रहना चाहिए था। चलो खुल का है, अब उनका क्या रीजन रहेंगे, कितना उनको गंभीर आघात होगा, कितना गुस्सा होगा तो सामने आएगा, लेकिन उन्हें सामने नहीं आना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अपनी हार का कारण मनीष चौहान को मानते हैं, लेकिन मनीष चौहान समर्थक तो दावा कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हमारी वजह से चुनाव हार गए, तो क्या गंगो नकुड़ में कारण मनीष चौहान रहा? हार का इतनी बड़ी हार गंगो नकुड़ से हुई, शामली में तो वो कह रहे हैं कि फिर भी जीत के गए हैं। नहीं, मनीष चौहान हार का कारण नहीं रहे हैं। देखो, अकेले प्रदीप चौधरी हारते तो मैं मानता मनीष चौहान हार का कारण नहीं है। ये तो हर चुनाव में होता है, माहौल बनता है, कोई ना कोई बहाना बनता है। ये तो फिर कल को हमें भी कहेगा हम हार का कारण नहीं है, क्योंकि हम बहुत पहले से करते प्रदीप चौधरी नेगेटिव उसमें जा रहे हैं, नुकसान में जाने वाले। हम सितंबर अक्टूबर से करते, हम आप दोनों चर्चा करते थे इस बात को लेकर, इंटरव्यू जो है मेरे, तो क्या हम हार का कारण है? नहीं, हमने जो स्थिति है वो बताई, स्थिति ये है जमीन की। तो मनीष चौहान उसमें कारक बन को उभरे होंगे, लेकिन हार का कारण नहीं बने। अगर हार का कारण बनते, नकुड़ में मनीष चौहान की वजह से हारे क्या? नहीं। गंगो में किसकी वजह से हारे हैं? मनीष चौहान की वजह से? बिल्कुल नहीं। तो किसकी वजह से हारे? लोकेश जी, दोनों सीटों पर लगभग 50,000 वोटों के अंतर से प्रदीप चौधरी जी चुनाव हारे हैं, तो टोटल 70,000 से हारे, यानी शामली तो फिर भी वो कवर कर गए। नहीं, शामली तो फिर भी जीत का है, वो भले कम वोट से, लेकिन जीत का है शामली से। तो हम मनीष को इल्जाम नहीं दे सकते। माहौल चुनाव से पहले हर कोई टिकट मांगता है, वो अपने लिए फील्डिंग जमा रहे थे, ये अपने लिए जमा रहे थे, तो इसमें कोई वो नहीं थी बात। अब इनके बाद आग में और ज्यादा बढ़े हैं, चुनाव के बीच में तलखियां बढ़ी हैं। हालांकि मनीष चौहान को भी, चूंकि चुनाव भाजपा में वो थे, विधिवत भाजपा में आज भी हैं, तो मनीष चौहान को ने अगर कुछ खुलकर उनका विरोध किया तो नहीं करना चाहिए था, तो गुटबाजी से ही बोलते हैं। उसका रिजल्ट अब सामने आएगा। नुकसान जितने भाजपा के लीडर हैं जो भविष्य में चुनाव लड़ने वाले हैं, सबको नुकसान होगा। खाली एक शामली की बात नहीं है, सहारनपुर जिले में भी यही होगा, और जिलों में भी यही होगा। रही बात प्रदीप चौधरी के हारने की, तो प्रदीप चौधरी अकेले थोड़े आ रहे हैं, तो बहुत इमरान मसूद चुनाव जीत के, राघव लखनपाल जी आ रहे हैं, संजीव बालियान जी आ रहे हैं, एक लाइन से आ रहे हैं। तो क्या हर मंडल में सफाया हुआ है, हर जगह मनीष चौहान थोड़े ही थे? तो ये तो भाजपा की, यानी मोदी की नीतियों की हार थी। कायदे में मोदी की नीतियों की हार समझ लिए, या समझ लीजिए कि आपके अखिलेश का और कांग्रेस ने बहुत चालाकी के साथ टिकट बांटे, या उनका ज्यादा मेहनत की उन्होंने, या उनकी जीत समझ लीजिए। लेकिन मनीष चौहान फिल्म में कहाँ थे? अगर मनीष चौहान अपना कॉल ऊंचा कर रहे हैं, हमने हरवा दिया, तो वो भी गलतफहमी के शिकार है। ऐसा नहीं है। अगर प्रदीप चौधरी जीतने होते तो तब भी जीतते, मनीष चौहान कोशिश करते तब भी जीतते, ना करते तब भी जीतते। लेकिन चूंकि हार थी, अब मनीष चौहान विलेन बन गए। अब इस पूरे प्रकरण में शामली विधायक प्रसन्न चौधरी की भी एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कैराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके अनिल चौहान भी इसमें सक्रिय भूमिका में है। तो प्रसन्न चौधरी को लेकर क्या है? क्योंकि प्रसन्न चौधरी तो उसी विधानसभा सीट से विधायक है जहां से लगातार वीरेंद्र सिंह जी कई बार विधायक रहे। देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शामली में रायता फैल गया। मुझे लगता नहीं कि इस बार, हालांकि फिलहाल भी तीनों सीट वहां की विपक्ष के पास ही है, और मुझे बिल्कुल क्लियर कट इशारा, तो आरएलडी एनडीए के साथ है। अब वो भले इधर आ गए, लेकिन सीट तो उनके साथ ही थी ना। जो जीतते थे, कम से कम भाजपा के टिकट पर तो कोई नहीं जीत पाया था ना। टिकट सा वो सारे उनके विपक्ष के पास है। तो इस बार प्रसन्न चौधरी दिक्कत होने वाली। मुझे लगता है शामली जिले की तीनों सीट इस बार फिर विपक्ष जीतेगा, जो फिलहाल स्थिति बनती जा रही है। विधानसभा चुनाव में 2027 में स्थिति बहुत खराब भाजपा की रहेगी। प्रसन्न चौधरी तो वैसे बहुत कम वोट से जीते थे, जबकि तब सपा के साथ गठबंधन में जीते थे, आरएलडी भी गठबंधन, आरएलडी के साथ इधर गठबंधन था। आपको अगर याद हो, ये बात पहले भी कह रहे थे कि जाट समुदाय का लगभग 50% वोट पहले से ही बीजेपी के साथ था। उसका सबूत था ये प्रसन्न चौधरी की बहुत कम अंतर से जीत। आज भी स्थिति वही है लगभग। तो लोकेश जी, अब जिस तरह से मधु गुर्जर की स्टेटमेंट आई है, वो कह रही है कि उनको जो अधिकार मिलना चाहिए था, गनर जो उन्हें मिलना चाहिए थे, गाड़ी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो तमाम सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, अगर उनको गनर नहीं मिल रहा था और चीजें नहीं मिल रही थी, तो ये आवाज उठनी चाहिए थी, और ये प्रशासन को के लिए शिकायत का मौका था। ये 2021 से अब 24 में क्यों, वो भी लोकसभा चुनाव हारने के बाद क्यों याद आया? राजनीति है भैया, और कुछ नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि प्रशासन इतना गूंगा बहरा होगा कि एक जिला पंचायत की चुनी हुई अध्यक्ष को गनर ना मिले, उसके भत्ते ना मिले, उसकी सैलरी ना मिले, उसकी गाड़ी ना मिले। ऐसा संभव लगता नहीं है। अगर अब ये इल्जाम है तो ये राजनीति प्रेरित इल्जाम है। और मनीष ने जवाब दिया भी था कि भाई पैसे उनके खाते में जाने हैं, गाड़ी उनको मिलनी है, गनर उनको मिलना है, तो उसका मैं इस्तेमाल कैसे कर लूंगा? उनके साथ बैठ कर कहीं जा सकते हैं, ठीक है, ये तो हो सकता है। अभी उनके लिए गाड़ी आई, उन्होंने खुद कहा भाई आप चलो, चले गए होंगे। लेकिन गाड़ी पर कब्जा कर लेगा कोई, गनर पे कब्जा कर लेगा, पॉसिबल नहीं, संभव नहीं। क्या भविष्य देख रहे हैं शामली की राजनीति का? जिला पंचायत को लेकर मेरा आपसे सवाल है, क्या मनीष चौहान अपना वर्चस्व कायम कर पाएंगे? क्योंकि जब शामली जनपद का गठन हुआ तो पहले जिला पंचायत अध्यक्ष हो रहे, क्या एक बार फिर वो अपनी जो उनकी
जिला पंचायत में स्थिति है उसको बरकरार रख पाएंगे, या प्रसन्न चौधरी और प्रदीप चौधरी की जोड़ी जिसको अनिल चौहान का समर्थन है वो मनीष चौहान के जो ब्रेक है वो फेल कर देगी? देखो भाई, अभी 19 सीटें हैं वहाँ। अभी हालांकि एक बार उन्होंने अपने आवास पे 13 जो मेंबर हैं उनकी उन्हें मौजूदगी दिखा दी है। उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि 13 जिला पंचायत सदस्य उनके साथ हैं। हाँ, लेकिन अभी तक अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने नहीं रखा। अगर होते तो शायद तुरंत रखते। तो मुझे लगता है शायद मामला कांटे का है, फिलहाल वो सेफ स्थिति में नहीं। और अगर मनीष चौहान जीतते हैं तो बड़े सूरमा होंगे, प्रदीप चौधरी की हिस्से में हार आएगी, हालांकि दूसरी हार आएगी। लेकिन अगर मनीष चौहान हार जाते हैं तो मनीष चौहान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो फिर बदला, फिर आगे घात प्रतिघात चलेगी, फिर चुनाव आएंगे, फिर दूसरी किस्ती करेंगे लोग। तो कुल मिलाकर के जो मैंने शुरू में ही कहा था, रायता फैल गया, बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा। और अगर आप इसमें शामली में देखें तो इसमें जो विपक्ष है, नहीं फिलहाल वहाँ विपक्ष की दूरी नाहिद हसन है, तो बड़ी मजबूत कंडीशन ऑटोमेटिक है, उनको बड़ा लाभ होगा, नेचुरली बात है। प्रसन्न चौधरी के पास 5 मेंबर बताए जाते हैं। अब उन 5 में कितने संभाल कर रख पाएंगे, कितने में मनीष सेंध लगाएंगे, भविष्य ही गर्म है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनका वो जिला पंचायत में कहाँ लेके जाएंगे, लेकिन मामला कांटे का है। चूंकि सब लोग इधर जुड़े हैं, आज RLD भी है, ये भी है, सबसे एक साथ आए हैं। चूंकि पहले उधर थे वो लोग, अब इधर आए हैं, तो एक तरीके से वो की फैक्टर बन गया। तो 5 जो उनके मेंबर है वो की फैक्टर बन गए। और जो मुझे लगता है हल्की एज मुझे प्रदीप चौधरी को लगती है इस पूरे मैटर में। आपको लगता है कि प्रदीप चौधरी अपनी हार का बदला ले लेंगे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदीप चौधरी थोड़ी सी एज है, मुझे लगता है शायद मनीष इस गेम में थोड़ा मात खा सकते हैं। तो शामली जिला पंचायत अध्यक्ष प्रकरण को लेकर आपने लोकेश सलारपुरी जी की राय सुनी। इनका मानना है कि यह कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की लड़ाई है, यानी मनीष चौहान चाहते हैं कि प्रदीप चौधरी चाहते हैं कि वो अपनी हार का बदला ले। जैसे लोकेश जी ने बताया कि हो सकता है कि प्रदीप चौधरी जी अपनी हार का कारण मनीष चौहान को मान रहे हो। तो आगे भी इस प्रकरण से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए LKB न्यूज के साथ। जय हिंद।